हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेज। आज हम आपको स्टैटिस्टिक्स में मीन को समझा रहे हैं। मीन की इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मीन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड, अंडर दिस मेथड मीन को ऑब्टेन करने के लिए सभी आइटम्स की वैल्यू को ऐड करके उन्हें नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना होता है। एग्जाम्पल है 55, 78, 42, 68, 38, 24, 73, 64, 33। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 55 प्लस 78 प्लस 42 प्लस 68 प्लस 38 प्लस 24 प्लस 73 प्लस 64 प्लस 33। ये 9 वैल्यूज़ हैं, 9 नंबर्स हैं। इनको 9 इन सब का टोटल करके हमारा आया 475, यानी कि 475। ये 9 वैल्यूज़ हैं, तो अब 475 को 9 से डिवाइड करना है। फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा यहाँ जो है ये सिंबल है जो डिनोट करता है सम ऑफ वैल्यूज़ को। सिग्मा इन टोटल होता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आया डिवाइड करने के बाद 52.7। अब यदि हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो शॉर्टकट मेथड में यदि नंबर ऑफ आइटम साइज में बड़े होते हैं तब हमें शॉर्टकट मेथड का यूज करना होता है। फर्स्ट स्टेप है, यदि हम दिए हुए वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, जैसे कि x की जो वैल्यू है 55, 78, 42, 68, 38, 24, 73, 64 और 33। सपोज कीजिए हमने x में से 38 वैल्यू को एज्यूम्ड मीन माना है, तब इस वैल्यू में से x की सभी वैल्यूज को माइनस करना है। सेकंड स्टेप है कि प्रत्येक इंडिविजुअल वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। फिर थर्ड स्टेप है कि इन डाइविएशंस के टोटल को, जो हमने डाइविएशन प्राप्त किया है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्लस और माइनस के साइन को माइंड में रखना होगा। अब लास्ट में हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। जो भी वैल्यूज निकल के आई हैं उन सबको हमें टोटल करना है। टोटल आया हमारा निकल कर 133। फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए यानी कि एज्यूम्ड मीन हमने किसको माना था 38 वैल्यू को, सिग्मा डी एक्स निकल के आया 133 और टोटल वैल्यू नंबरिंग है ये 9 है, तो 133 को 9 से डिवाइड करने पर आया 14.7। अब इस वैल्यू को 38 में प्लस करते हैं तो आंसर आएगा 52.7। आप देखिए इस क्वेश्चन को जब हमने इंडिविजुअल सीरीज से फाइंड आउट किया तब भी आंसर 52.7 आया, और यदि हमने इसको शॉर्टकट मेथड से सोल्व किया तो भी इसका आंसर 52.7 आया। अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन को डिस्क्रीट सीरीज में सोल्व करने के लिए भी दोनों ही मेथड का यूज किया जाता है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड में सोल्व करते हैं। उसके लिए क्वेश्चन है हमारा, इसमें x और f की वैल्यू दी गई है। x की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। f की वैल्यू है 6, 7, 14, 19, 13, 7 और 3। शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों ही क्वेश्चंस को सोल्व करने पर आंसर सेम ही निकल के आता है। अब आता है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रत्येक आइटम की वैल्यू को हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे x और f की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हमने x और f को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। 4 मल्टीप्लाई 7 28, 6 मल्टीप्लाई 14 84, 8 मल्टीप्लाई 19 152, 10 मल्टीप्लाई 13 130, 12 मल्टीप्लाई 7 84 और 14 मल्टीप्लाई 3 42। अब जो भी वैल्यू आई हमने फाइंड किया, इन सभी वैल्यू को हम टोटल करते हैं और टोटल करने के बाद आया सिग्मा एफ एक्स, हमारी वैल्यू आई 532, और यदि हमने f की वैल्यूज को सभी को प्लस किया है तो उसका टोटल आया 69, यानी कि सिग्मा f, जिसको हम n भी बोलते हैं, वो हमारा आया 69। अब हम लास्ट स्टेप है कि हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू, यानी कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 532, सिग्मा एफ की वैल्यू है 69। यदि 532 को 69 से डिवाइड करते हैं तो
ना आंसर निकल के आता है 7.7। तो अर्थमेटिक मीन का आंसर डायरेक्ट मेथड से आया 7.7। अब यदि इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो शॉर्टकट मेथड से करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि हमने जो भी x की वैल्यू है हमें उस x की वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम मीन मान लेना है। तो हमने x में से 10 की वैल्यू को एज्यूम मीन माना है। अब हम इस वैल्यू में से x की प्रत्येक वैल्यू का डेविएशन लेते हैं। डेविएशन लेने पर आया 10 से हमने यदि 2 को माइनस किया तो 8, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 8 और 2। अब ये दोनों वैल्यू 10 से बड़ी हैं तो ये प्लस में आएंगी, +2 और +4। अब जो भी वैल्यू dx निकल के आई है, डेरिवेशन फ्रॉम x निकल के आया है, उन सारी वैल्यूज को हमें f से मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई 8 48, 7 मल्टीप्लाई 6 42, 14 मल्टीप्लाई 4 56, 19 मल्टीप्लाई 2 38 और 7 मल्टीप्लाई 2 14 और 3 मल्टीप्लाई 4 12। अब माइनस की सभी वैल्यूज को एक जगह प्लस करना है और जो प्लस की वैल्यूज है सबको एक जगह प्लस करना है। माइनस आया, सारी वैल्यूज का हमने जो जितनी भी वैल्यूज उनको प्लस किया तो आया 184 और जो प्लस की वैल्यूज को कराया 26। अब सभी प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद हमें देखते हैं क्या आता है, आंसर निकल के 158। ये इसका टोटल आया, यानी कि सिग्मा एफ डी एक्स है 158 और एफ की वही वैल्यू सिग्मा एफ कितनी है 69। फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू है 10 तो 10 प्लस माइनस 158 अपॉन 69। 158 को यदि हम 69 से डिवाइड करेंगे तो 2.28 आएगा। क्योंकि माइनस में है इसलिए हम इन वैल्यूज़ को 10 में से माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आया 10 माइनस 2.28 यानी कि 7.72। अर्थमेटिक मीन क्या निकल के 7.72। यही आंसर हमारा डायरेक्ट मेथड के करने पे आया था और यही आंसर हमारा शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आया है। अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस को कंटिन्यूस सीरीज से समझाना स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेरिवेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन और स्टेप डेरिवेशन का मेथड है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई। क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लास इंटरवल दी गई है इसमें 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। फ्रीक्वेंसीज है इसकी 4, 7, 19, 24, 12, 9, 10। जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो उसको सॉल्व करने से पहले हमें इसकी मिड वैल्यू को भी निकालना होता है। जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो इसकी मिड वैल्यू यानी कि x की वैल्यू निकालते हैं। इस मेथड में सबसे पहले जो मिड वैल्यू है उन्हें क्लास इंटरवल की वैल्यू जो है उन सबको प्लस करके 2 से डिवाइड करके निकाला जाता है। जैसे कि 0 से 2 1, 2 से 4 3, 4 से 6 की वैल्यू आई 5, 6 to 8 7, 8 to 10 9, 10 to 12 11 और 12 to 14 13। अब जो फाइंड की गई वैल्यूज हैं उन सबको f की प्रत्येक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21, 5 मल्टीप्लाई 19 95, 7 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 168, 9 मल्टीप्लाई 12 108, 11 मल्टीप्लाई 9 99 और 13 मल्टीप्लाई 10 130। अब f की जो वैल्यूज़ है उन सबको प्लस करना है। प्लस करके आया 85, सिग्मा एफ क्या हुआ 85 हुआ और एफ एक्स की जो सभी वैल्यूज़ हैं उन सबको भी प्लस करके 625 आया। अब इसकी वैल्यू आई 625 यानी कि सिग्मा एफ एक्स बराबर 625। अब फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ।
सिग्मा एफ एक्स है 625 और सिग्मा एफ है 85। डिवाइड करके आया 7.35। तो मीन का आंसर क्या आया डायरेक्ट मेथड से 7.35। अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन को कंटिन्यूस सीरीज में शॉर्टकट मेथड से समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल है जिसमें क्लास इंटरवल दी गई है 0 से 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 36, 36 to 42, 42 to 48, 48 to 54। इसमें एफ की यानी कि फ्रिक्वेंसीज कौन कौन सी है, एफ की वैल्यू क्या क्या है 12, 15, 32, 10, 18, 23, 12, 15 और 13। मिड वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू निकाली गई है जो है 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45 और 51। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप्स है कि सबसे पहले हमने आपको जो ये मिड वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका बताया, उसमें हम कंटिन्यूस सीरीज में जो मीन की जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें सबसे पहले हम क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उनको ऐड कर लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि 6 + 12 कितना हुआ 18 और 2 से डिवाइड करके 18 को आया 9। तो सारी हमने जो भी मिड वैल्यू की जो फाइंड किया है, जो भी मिड वैल्यू की जो वैल्यू निकल के आई है सारी वो इस तरह से निकल के आई। अब सेकेंड स्टेप क्या है, जो भी मिड वैल्यू निकल के आई हैं उन सबको अब हमें एफ की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई करने से पहले हमें डाइवेशन लेना है। तो सेकंड स्टेप क्या है, जो क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू को जानने के बाद फाइंड करने के बाद किसी भी वैल्यू से हमको डाइवेशन लेना है और उसको एज्यूम मीन मानकर उसमें से हमको उन सबको माइनस करना है। जैसे कि हमने 27 को एज्यूम मीन माना है तो 27 में से 3 को माइनस किया 24, 27 - 9 18, 27 - 15 12, 27 - 21 6 और 27 में और 33 + 6 39 - 27 12, 45 - 27 18 और 51 - 27 24। अब जो भी वैल्यूज निकल कर आई हैं अब प्रत्येक वैल्यू के से जो डाइवेशन को हमने फाइंड आउट किया है उन सब वैल्यूज को हमें एफ की प्रत्येक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जो मल्टीप्लाई करना है, जो 12 × 24 को करके आया 288, 15 × 18 270, 32 × 12 384, 10 × 6 60, 23 × 6 138, 12 × 12 144, 15 × 18 270 और 13 × 24 312। अब जो माइनस की वैल्यूज है उन सबको प्लस करना है, उसको निकल के आया 1002 और जो प्लस की वैल्यूज है उन सबको प्लस करके आया 864। सिग्मा एफ डी एक्स का निकल के आया 138। अब फोर्थ स्टेप है लास्ट स्टेप के, अब फाइंड आउट किए गए सभी प्रोडक्ट्स को ऐड करना है और लास्ट में इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, अरिथमेटिक मीन = a + सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए यानी कि एज्यूम मीन में हमने क्या माना है 27, सिग्मा एफ डी एक्स क्या है हमारा 138 और एन की वैल्यू क्या है, जो भी हमारा एफ की वैल्यूज है उन सबको प्लस करके हमारा आया था 150। तो 138 को 150 से डिवाइड करने पाया 0.92, क्योंकि माइनस के हैं इसलिए 27 में से हमको माइनस करना है 0.92 को, तो आया उसका आंसर आया 26.08 यानी कि मीन का आंसर आया 26.08। मीन के क्वेश्चन को कंटिन्यूस सीरीज में स्टेप डाइवर्शन मेथड से सोल्व करते हैं। एग्जांपल है क्लास इंटरवल इसमें है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इनकी मिड वैल्यू निकाली गई है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। एफ की वैल्यू दी गई है 4, 7, 19, 24, 12, 9 और 10। स्टेप डाइवर्शन के मेथड में मिड वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन यानी ए मान लिया जाता है, फिर मिड वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। हमने यहाँ पे 7 वैल्यू को माना है ए, तो 7 - 1 6, 7 - 3 4, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 7 4 और 13 - 7 6। थर्ड स्टेप है अब प्रत्येक
dx जो डेविएशन ऑफ x की वैल्यू है, उन प्रत्येक वैल्यू को क्लास इंटरवल के डिफरेंस से डिवाइड करना है। क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस क्या आया है वो 2 आया है। इंटरवल कितने का दिखाई दे रहा है हमें? 2 का दिखाई दे रहा है। तो हमें 6 को 2 से डिवाइड करना है, तो 3 आया। 4 डिवाइड 2 2, 2 को डिवाइड 2 से क्या 1। अब इसी तरह से 2 4 6 को इनको 2 से डिवाइड किया तो 1 2 3 आता है। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है? जो dx है, डेविएशन फ्रॉम x इंटरवल वाली जो वैल्यू है उन सबको f से मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी की प्रत्येक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई 3 12, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 19 मल्टीप्लाई 1 19, 12 मल्टीप्लाई 1 12, 9 मल्टीप्लाई 2 18 और 10 मल्टीप्लाई 3 30। अब 12 14 और 19 ये जो माइनस की वैल्यूज है इन सबको ऐड करना है। तो इनको ऐड करके आया 45 और 12 80 और 30, इन सब के वैल्यूज को यदि हम प्लस करते हैं तो आया 60। अब सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू आई 60 माइनस 45 इज इक्वल टू प्लस के 15। अब हमें सबसे लास्ट स्टेप है कि हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूला है x यानी कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। a की वैल्यू है 7, सिग्मा एफ डी एक्स आई निकल के आया हमारा प्लस 15, सिग्मा f की वैल्यू है 85 और इंटरवल है 2। क्वेश्चन को रखते हैं 7 प्लस 15 अपॉन 85 मल्टीप्लाई 2। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 7 प्लस 30 अपॉन 85 यानी कि 30 को यदि 85 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.35। अब 7 प्लस 0.35 प्लस करते तो आएगा 7.35 यानी कि मीन का आंसर है 7.35। इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे देखा होगा कि जब मीन का क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था कंटिन्यूस सीरीज में, तो दैट मेथड से इसी क्वेश्चन को सोल्व किया था, तब भी इसका आंसर 7.35 आया था। अब यदि इसी क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं तब भी इसका आंसर 7.35 आया है। तो इस तरह से हमने आपको मीन के क्वेश्चंस को डायरेक्ट और शॉर्टकट सभी मेथड से समझाया है आपको। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे रही हूँ, उन सभी क्वेश्चंस को आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों फॉर्मूले से करना है, सोल्व करने हैं। और जिसको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, जिसका आंसर समझ में नहीं आता है, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।